नंबर 2.20 बनाने जा रहे हैं, जो एक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता है। ऐसे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमारा मानना है कि कॉन्सेप्ट बेसिस पर होते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या सिखाने के लिए आया है। ए 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर। एक केन शुगर का 5% कैपेसिटी वाला सॉल्यूशन है जिसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। मतलब 5% का एक केन शुगर का सॉल्यूशन है। केन शुगर मतलब आप सिंपली शुगर समझिए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी स्टूडेंट जानते हैं, C12H22O11। और इसी 5% कैपेसिटी वाले सॉल्यूशन का अपना फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है और ये वाटर में डिसॉल्व किया गया है शुगर, इसलिए इसका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है 273.15 केल्विन। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ये सारा कहानी, सारा वैल्यू केन शुगर सॉल्यूशन के लिए दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ग्लूकोज वाटर के सॉल्यूशन से पूछा गया है। यही इस क्वेश्चन का खासियत है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या पूछ रहा है कि अगर इसका आपने देख लिया सारा कुछ, तो बताइए अगर 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा, वाटर ही सॉल्वेंट सिस्टम के रूप में होगा, 5% ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो यहां पर इसका टीएस क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो 2 बार में हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस दोनों सॉल्यूशन में कॉमन बात क्या है, कॉमन कौन है। तो जवाब है वाटर। वाटर के कॉमन होने से क्या होगा, इस दोनों में वाटर कॉमन होने से क्या होगा, दोनों के लिए जब सॉल्वेंट वाटर है तो दोनों के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट के रूप में है तो दोनों के लिए केफ का मान सेम होगा। तो अगर हम इस सॉल्यूशन के लिए केफ अगर निकाल लेते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा टीएस निकालने में ग्लूकोज के सॉल्यूशन का, यानी ग्लूकोज के सॉल्यूशन का हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो 2 राउंड में कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। पहला राउंड अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर केन शुगर सॉल्यूशन, फॉर केन शुगर सॉल्यूशन क्या पता है, पहले ये देखा जाए। पता है कि हमें 5% एक्वस केन शुगर सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो 5% केन शुगर कोष्ठ में हमने एक्वस लिख दिया। सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब समझाइए पहले, इसका मतलब आप क्या जानते हैं। सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम ऑफ sugar is dissolved into 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए, इस लाइन ने आपको क्या क्या दे दिया। WA बताइए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट क्या होगा, कितना, 95। तो WA WB मिल गया। नाम लिया गया है क्वेश्चन के दौरान शुगर, इससे क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर बोलिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास मिल गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल चुका है। इसी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता है, कितना पता है, इतना। तो आप इतना सब कुछ किस सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, केन शुगर।
और स्केल शुगर में आपका लक्ष्य क्या है, केफ निकालना। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सॉल्वेंट वाटर है, तो यहाँ का केफ वहाँ काम कर देगा, कहाँ, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में, क्योंकि हमको आंसर ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए देना है। तो यहाँ केफ निकालना हमारा मकसद होगा। आपको थोड़ा सा दिखा दे कि केफ किस पर डिपेंड करेगा। तो केफ जो है वो डेल्टा टीएफ पर डिपेंड करेगा, और डेल्टा टीएफ का मान हमारे पास है नहीं। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा बताइए, डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा, टी नॉट बी माइनस टी नॉट बी का वैल्यू बताइए, 273.15 माइनस 271, 2.15 केल्विन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आसानी से डेल्टा टीएफ इक्वल के इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब इसी में केफ आ गया, हम केफ आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। इस फॉर्मूले के माध्यम से इजी वे में हम केफ निकाल लेंगे। 2.15 एम ए का वैल्यू 342 प्लस इंटू कितना 95 अपॉन 5 इंटू 1000। ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा ये आप बताएंगे। तब तक से हम चलते हैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करने। यहाँ पर आप बताएंगे तब से। अब फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको बता दें कि ये भी 5% सॉल्यूशन है। तो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स आप समझ जाएंगे 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इनटू 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट इज, बोल देते जल्दी से, डब्ल्यू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 ग्राम। और बताइए डब्ल्यू बी, तो यहाँ भी डब्ल्यू बी कैसे 95 है, क्लियर है। और अब नाम लिया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आप निकालेंगे 12 इंटू 6, 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, कितना आया 180। क्या आप लोग निकाल लिए इसका 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल पावर माइनस। आपको बता दें कि आया हुआ केफ, इसके लिए अब केफ का काम करेगा। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे आपको यही समझाना है कि जब दोनों में सॉल्वेंट सिस्टम सेम है तो केफ का वैल्यू सेम होगा। अगर सॉल्वेंट सिस्टम ग्लूकोज में अगर बदल दे तो आप केफ का मान इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यूज कर रहे हैं तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और सॉल्वेंट सिस्टम सेम है इसलिए आप ले सकते हैं। और अब आप क्या निकालना चाहते हैं टीएस, और टीएस किस पर डिपेंड करता है थोड़ा देख लिया जाए। टीएस किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा टीएफ पर। क्या आपको डेल्टा टीएफ का मान पता है इस सॉल्यूशन का? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो शुरू कीजिए, पहले डेल्टा टीएफ निकालना। केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और ये पूरा वैल्यू चलिए वैल्यू बताया जाए। डेल्टा टीएफ इक्वल 13.97 डब्ल्यू ए अपॉन 180 इंटू 95। अब ये आप लोग बताएंगे, हमको टीएस निकालना है। जल्दी बताइए क्या आ पा रहा है। शायद इसका अप्रॉक्स 4.08 केल्विन आ रहा है। तो यहाँ पर 4.08 केल्विन हमने ले लिया। टी नॉट बी क्वेश्चन में वाटर का कितना दिया है 273.15, और टीएस, ये टीएस अब किसका है, ग्लूकोज का कि शुगर सॉल्यूशन का? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का ही हमको निकालना है। ये आ गया इधर प्लस में 273.15 माइनस फाइनल आंसर 269.
अब एक बार शुरू से अंत तक सभी स्टूडेंट 1 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को का आंसर देखेंगे। ध्यान दीजिए, शुरू से देखा जाए, स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को अपने अंदाज में सुन लीजिए। 5% केन शुगर का सॉल्यूशन था जिसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट पता था। आपको निकालना है इसी सॉल्यूशन के माध्यम से ग्लूकोज वाटर के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो 5% केन शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं आप? 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो जब सॉल्यूट 5 ग्राम है और सॉल्यूशन 100 है तो सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्यूट को घटा दे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो WA WB पता चल गया। नाम लिया गया है शुगर, इसके मॉलिक्यूलर मास मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है सॉल्यूशन का और प्योर सॉल्वेंट का। तो इससे हम डेल्टा TF निकाल लिए और डेल्टा TF के मान की हेल्प से हम उसके बाद निकाल लिए KF। हमारा मेन लक्ष्य शुगर सॉल्यूशन से बस इतना ही था कि हमको KF मिल जाए ताकि हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन में यूज कर सकें। अब आप सभी स्टूडेंट ध्यान से ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन फिर से बोल दिया तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर फिर से पता चल रहा है WA का वैल्यू होगा कितना? 5, WB 100 माइनस 5, तो ये हो गया 95। मॉलिक्यूलर मास नाम लिया है ग्लूकोज 180। केफ का मान दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सॉल्वेंट सिस्टम सेम है। और उसके बाद डेल्टा TF इक्वल KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। तो यहाँ पर ये सारा वैल्यू पुटअप करते हुए नीचे डेल्टा TF का मान लाए और डेल्टा TF लाने के बाद भी हमारा ये काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना था जो TS होता है। तो TS निकालने के लिए इसका वैल्यू पुटअप किए और T0 भी हमको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पहले से पता है और तब जाकर हम TS निकाल पाए। तो ये था आपका NCERT प्रॉब्लम नंबर 2.20। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? चलिए।